ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए जी शुरुआत करेंगे फिर से अपना टॉपिक, और टॉपिक चल रहा था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा कुछ क्वेश्चंस थे क्या होमवर्क में? हाँ, एक ही क्वेश्चन कहा था मैंने, कौन सा? और ये भी मैंने कहा सिर्फ ट्राई कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो अभी डिस्कशन उसका बाकी है, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए जी, तो शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास यहां पर। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्या बताया मैंने आपको बीआरएस के बारे में अभी तक? क्या था बीआरएस बेटा? बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, अच्छा, विच इज यूज्ड टू रिकंसाइल, मिलान करके देंगे। क्या मिलान करके दीजिएगा? बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, किसके साथ? बैलेंस एज पर पासबुक के साथ, ठीक? उसी के ऊपर बेस्ड हमने बड़े सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर कर लिए। कुछ पूछना हो यहां तक अभी तक की क्लासेस में तो बताइए, पहले क्वेश्चन हिट करेंगे अभी आज हम। हाँ जी बताओ बेटा। कास्ट शॉर्ट वाला डिस्कशन करना चाह रहे हैं, मैं अभी कर दूंगा, दोबारा क्वेश्चन में आएगा पॉइंट वो। और बताइए। नोटिंग चार्जेस, ठीक है, चलिए और बताइए। इसके अलावा बिल्स डिसऑनर्ड, वो बिल्स डिसऑनर्ड है और चेक डिसऑनर्ड में का कोई फर्क भी पूछ रहा था मुझसे, है ना? अभी बात कर लेंगे उसकी दोबारा। और बताइए। ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, करेक्ट। ओवरड्रॉन है यानी ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक। और बताएं बेटा, मैंने सुन लिया पॉइंट ये। नहीं होता हाँ, नहीं लिखेंगे, सिंपल पर्ची बनाकर लगाएंगे वो तो, है ना? बुक्स का पार्ट नहीं है, दैट हैज नथिंग टू डू विद द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए मैंने सुन लीजिए जो प्रॉब्लम थी, मैं आज क्वेश्चन करते हुए उन प्रॉब्लम्स को दोबारा से एक बार डिस्कशन कर लेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर। शुरुआत कर रहे हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर बैंक रिकंसिलेशन की, हमने स्टेटमेंट बनाई जिसमें दो बैलेंसेस को रिकंसाइल करने का प्रयास किया। सुनिए जरा, मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर कि बेटा ये कैश बुक है मार्च की कैश बुक, और ये क्या बोल रही है? 2A 2B 2C 1000 5000 और 4000। जरा हिंदी करके बताओ क्या मतलब है इसका? बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, हिंदी करो फटाफट से। क्या है ये? चेक जमा किए होंगे मैंने, बोलो बेटा। चेक आए होंगे ए से, बैंक टू ए, बैंक टू बी, बैंक टू सी, तीनों ने चेक दिए होंगे मुझे, मैंने ये जमा कर दिए मार्च में जाकर। अब क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद क्या हुआ? मैं आपको दे रहा हूं पासबुक भी मार्च की, और यहां पड़ा हुआ है ए 1000 और पड़ा हुआ है सी 4000। जरा हिंदी कराइए मुझे, पासबुक क्या बोल रही है? ये पासबुक क्या बोल रही है कि ए के चेक के पैसे हमने आपके खाते में डाल दिए, सी का चेक भी जो आपने प्रेजेंट किया था वो हमने क्लियर कर दिया, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि बीआरएस बना रहे हैं फॉर द एट द एंड ऑफ द मार्च के एंड पर हम बीआरएस बना रहे हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है कि आपने पासबुक से शुरू किया या कैश बुक से शुरू किया। सवाल मेरा यह है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बीआरएस में जाएगी?
बताओ जी, कौन सी ट्रांजैक्शन बीआरएस में जाएगी? हाँ जी, बी वाली जाएगी। ये समझ में आती है कि नहीं आती है? ये 1000 रुपए क्या है? चेक डिपॉजिटेड, क्लियर्ड बाय बैंक। कैश बुक में भी 1000 पड़े हैं, पासबुक में भी 1000 पड़े हैं, ऑलरेडी बैलेंस रिकंसाइल्ड हैं, विल नॉट फाइंड प्लेस इन बीआरएस। बेटा ठीक बोल रहा हूं मैं? बीआरएस में इसे कोई जगह नहीं मिलेगी। 5000 करो, हिंदी क्या है ये? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, है कि नहीं है? तो दिस पॉइंट विल फाइंड प्लेस इन बीआरएस। वो जोड़ घटा क्या होगा उसका मसला नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कैश बुक से शुरू किया, पासबुक से किया। ये 4000 देखना बेटा, बोलो बेटा, चेक डिपॉजिट किए, क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? बीआरएस में आएगा कि नहीं आएगा? तो बीआरएस में कौन सी एंट्री आएंगी? जो अनकॉमन होंगी, जो अनकॉमन होंगी, बोलो बेटा। तो बीआरएस में यू विल फाइंड अनकॉमन ट्रांजैक्शंस, अनकॉमन ट्रांजैक्शंस। क्लियर है बात कि नहीं है? जो अनकॉमन ट्रांजैक्शंस हैं, दोज ट्रांजैक्शंस विल अपीयर इन बीआरएस, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक। लेकिन जरा ये देखना, अभी ये देखो, कैश बुक दी मैंने आपको मार्च की फिर से इस बार, और यहां लिखा हुआ है 2x 2y 2z, 5000 4000 1000। पासबुक भी मैंने आपको दे दी, और यहां लिखा हुआ है x के नाम के 5000 और y के नाम के 4000। जब कल को बीआरएस बनाएंगे एट द एंड ऑफ मार्च, एट द एंड ऑफ मार्च, बताओ बेटा कौन सी ट्रांजैक्शन दिखाइएगा? सर जो अनकॉमन होंगी आपने बताया वो बीआरएस में आएंगी। तो बेटा अनकॉमन कौन सी हैं? बोलो बेटा फटाफट से। ये 1000 की अनकॉमन है ना, विल अपीयर इन बीआरएस। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने थोड़ा सा स्मार्टली चेंज कर दिया इसमें और आप पकड़ नहीं पाए उसे। बिल्कुल गलत है। ये कैश बुक कब की है? ये कब की है पासबुक? अगले महीने की है। आप बना कब रहे हैं बीआरएस? मार्च एंड पर। आपको 31 मार्च की पोजीशन देखनी है। कैश बुक और पासबुक की क्या थी? जरा हिंदी करो अभी क्या लिखा हुआ है इसमें। 5000 का चेक मार्च में जमा किया, बैंक वालों ने अप्रैल में क्लियर किया, यानी 31 मार्च तक ये खाते में नहीं आया होगा। हाँ बोलो। तो 5000 की हिंदी करना क्या है? ये चेक डिपॉजिटेड इन मार्च बट क्रेडिटेड इन अप्रैल। तो 31 मार्च की बीआरएस में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा भाई। नाउ दिस पॉइंट विल अपीयर इन बीआरएस। 4000 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सेम लॉजिक पर ये भी जाएगा। 1000 क्या है ये? हिंदी करो। 1000 क्या है ये? सर ये 1000 मार्च की कैश बुक में पड़े हैं, मैंने जमा किया था, अप्रैल में नहीं है। ओहो, बैंक ने मार्च में ही क्रेडिट कर दिए होंगे। बोलो बेटा। जब तक कुछ और मुझे नहीं दे रहा मैं तो यही मानूंगा ना कि बैंक ने मार्च में ही क्रेडिट कर दिए होंगे। तो कैश बुक और पासबुक मैच पहले ही से ही चल रही है।
सो दिस कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ रिकंसिलेशन। कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी बीआरएस में? नलायक, कॉमन ट्रांजैक्शंस आएंगी। इस बार कॉमन वाली आई कि नहीं आई? ये फर्क क्यों आ रहा है, इसको बोल के बताओ मुझे, फर्क क्यों आ रहा है? यहां पर अनकॉमन थी, कब अनकॉमन? रटना मत इसको, लॉजिकली बताइए। और कब कॉमन? एग्जैक्टली। अगर कैश बुक एंड पासबुक ऑफ सेम मंथ्स आर गिवन, अगर कैश बुक और पासबुक सेम मंथ्स की हैं, तब तो कॉमन कॉमन कट जाएंगी, अनकॉमन विल अपीयर इन बीआरएस। बोलो बेटा। अरे कैश बुक में भी प्लस हुआ, पासबुक में प्लस हुआ, हटाओ बीआरएस से बाहर। कैश बुक में माइनस हुआ, पासबुक में माइनस हुआ, हटाओ बाहर। कैश बुक में कुछ हो रहा है, पासबुक में नहीं हो रहा। कैश बुक में हो रहा है, पासबुक में नहीं हो रहा। बोलो बेटा। विल अपीयर इन बीआरएस। ये तो करते ही आ रहे हैं हम, जब से 2 दिन से यही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग महीने की है, भाई साहब इसमें कॉमन कैसे हो गया? ये तो कॉमन होना ही चाहिए। मार्च की कैश बुक तो मार्च की पासबुक से मिलनी चाहिए। हाँ बोलो। इफ द कैश बुक एंड पासबुक ऑफ डिफरेंट मंथ्स आर गिवन, अगर ये डिफरेंट मंथ्स की हैं, तब क्या होगा? कॉमन ट्रांजैक्शंस विल अपीयर इन बीआरएस। क्या ट्रू फॉल्स तैयार हो गया? अभी ये समझ में आ रही क्या बोलेगा वो बोलेगा कि इफ कैश बुक एंड पासबुक ऑफ सेम पीरियड आर गिवन, देन कॉमन ट्रांजैक्शंस विल अपीयर इन ट्रू फॉल्स इन बीआरएस। ट्रू या फॉल्स? बेटा आई होप ठीक है बात। ये पहले तो एक काम करो, 2 पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़ लो, छुड़वाए थे मैंने फर्स्ट पेज पर। सब हो सकता है, तो समझ गए क्या बोल रहे हो? बताओ चलो फिर भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 1000 का चेक था वो अप्रैल में भी ना हुआ हो, अभी तक मई में हुआ हो सकता है। होने को तो एक बात और भी हो सकती है कि ये जो 5000 का चेक जमा किया था मार्च में, वो तो क्लियर हो गया था मार्च में ही, ये कोई और पार्टी, उस पार्टी ने दोबारा चेक दे दिया। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक नॉर्मल सिचुएशंस में। अगर आपको बस ये देकर छोड़ दूं मैं, तो अब क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे आप? क्लियर है बात? पढ़ो। वो एक्चुअली में ये लाइन समझानी है मुझे, इसलिए एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया। पेज 14 पर आखिरी में 2 पॉइंट छोड़े हुए हैं मैंने। पेज 14 में आखिरी के 2 पॉइंट देखो, अब समझ में आएंगे। इफ कैश बुक एंड पासबुक ऑफ सेम मंथ्स आर गिवन, सेम मंथ्स के कैश बुक पासबुक दी हुई है, तो कौन सी एंट्रीज आएंगी? एंड इफ कैश बुक पासबुक ऑफ डिफरेंट मंथ्स आर गिवन, फटाफट से ये दोनों एग्जाम्पल वहीं पर ऑपोजिट साइड पर कॉपी करिए। एक्सप्लेनेशन है ये इनकी, करो फटाफट से कॉपी। करिए बेटा कॉपी फटाफट से। कैश बुक एंड पासबुक ऑफ सेम मंथ्स तो अनकॉमन ट्रांजैक्शंस, पासबुक एंड कैश बुक ऑफ डिफरेंट मंथ्स करिए फटाफट। फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए यहां पर। पहले ये कर लेना चाहिए सेम मंथ वाला। कैश बुक पासबुक सेम मंथ्स की हैं, तो अनकॉमन ट्रांजैक्शंस विल अपीयर इन बीआरएस। अनकॉमन वाली आएंगी, वो जोड़ घटा कैसे होगा वो तो नहीं पता मुझे अभी, लेकिन आएंगी अनकॉमन वाली ट्रांजैक्शंस। ये नोट करो पहले सेम मंथ वाली कहानी।
और फिर दूसरा एग्जाम्पल बनाएंगे डिफरेंट मंथ्स वाली कहानी का। डिफरेंट मंथ्स वाली कहानी का फिर एग्जाम्पल इसके बाद बनाएंगे। बेटा हो गई स्टोरी है नोट? करो फटाफट से नोट स्टोरी को। वहीं पर असाइनमेंट पर ही नोट करिएगा एक्सप्लेनेशन इसकी, कुछ और सीखेंगे इसके बाद। अब जो क्वेरी आप व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, कुछ का जवाब मैंने दे दिया, कुछ का अगर रह गया है ना, तो आप क्या करें, बस अगर आपका जवाब नहीं आया तो 1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम में आप बस एक क्वेश्चन मार्क लगाकर दोबारा भेज दें, है ना। तो उससे क्या वो ऊपर आ जाएगी चैट, वो नीचे चली जाती है। मैंने क्वेश्चन खोल कर देखा, किसी बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी, मैंने क्वेश्चन खोल कर देखा, मैंने कहा टाइम लगेगा इसमें, मैं कहीं बिजी हूँ, चलो बाद में जवाब दे दूँगा इसका, है ना। तो वो फिर नीचे चली जाती है चैट में। अगर किसी की क्वेरी रह गई है जिसका जवाब नहीं मिला तो क्वेश्चन मार्क लगाकर आप फिर से एक मैसेज डाल दिया करो, जिससे वापस आपकी ऊपर आ जाए क्वेरी। ऐसा हो सकता है क्वेरी का जवाब देने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन टाइम शेड्यूल। चलो जी नोट करो फटाफट। बेटा हो गया ये भी, ये नोट करो फटाफट। इसके बाद अगर डिफरेंट मंथ्स की कहानी है, मार्च और अप्रैल अलग अलग मंथ्स की कैश बुक पासबुक दी हुई हैं, तो ऐसे में भाई कॉमन हो कैसे गया? मार्च की कैश बुक मार्च की पासबुक से मिलनी चाहिए थी, तो जो कॉमन है वो आएंगी बीआरएस में। छोटा सवाल का जवाब और दो। अगर ये बीआरएस बनाऊं मैं अप्रैल में जाकर, अगर ये बीआरएस बनाई होती मैंने अप्रैल के अंत पर जाकर, बस यही कहानी है। अब बताओ, अब बताओ, अप्रैल अंत पर बीआरएस बना रहे हैं, ये 1000 अब आएगा कि नहीं आए? कौन सा आया था? सॉरी ये कॉमन वाली, अब आएंगी कि नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। अप्रैल के अंत की बात कर रहे हैं, अप्रैल तक कैश बुक में ये सब पड़ा हुआ है, पासबुक में पड़ा हुआ है। आज क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा एक, फिलहाल नोट करो इसको, करेंगे क्वेश्चन अपने। बढ़ूं बेटा आगे? चलो जी कुछ और सीखते हैं। लिखना एक, ये लिख ही लेते हैं हाथ के आप। चेक ऑफ ₹5000 डिपॉजिटेड ऑन, चेक ऑफ ₹5000 डिपॉजिटेड ऑन 28 मार्च 2025 is credited by the bank on 4th April 2025। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने चेक जमा किया 28 तारीख को, बैंक ने क्रेडिट बढ़ा तो दिया, लेकिन कौन सी तारीख को बढ़ाया? बोलो बेटा, 4 अप्रैल को। इफ वी प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 मार्च 2025, बताओ जी बेटा, सजेस्ट क्या करेंगे बेटा? आओ बेटा, कैश बुक पर आ जाते हैं, पासबुक पर आ जाते हैं। कौन सी डेट पर बना रहे हो बीआरएस? 31 मार्च। बोलो बेटा, और 31 मार्च की पोजीशन बताओ कैश बुक की क्या है? अब 5000 प्लस है कि नहीं है? पासबुक की क्या है?
क्रेडिट हो गए हैं, ये भी 5000 प्लस है, ये भी 5000 प्लस है। और नहीं है भाई, यहां आज तक कुछ नहीं हुआ। बैंक ने क्रेडिट तो किए लेकिन आज 31 मार्च है, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो बीआरएस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर मुझे पढ़ाना ये है आपको, अगर ये बीआरएस बनाई होती एज ऑन 15 अप्रैल 2025, बताना अब क्या करते? बेटा समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर अगर ये बना रहे होते 15 अप्रैल को, तो आपको 15 अप्रैल की पोजीशन चेक करनी है। और अगर आज देखें तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुका हूं 5000, और पासबुक में भी 4 अप्रैल को ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे। बेटा बोलो ठीक है? तो क्या मतलब हो गया इसका? नो ट्रीटमेंट इन बीआरएस। मैं बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बीआरएस मिलान किस दिन कर रहे हो। क्या याद रह जाएगी बात? फटाफट से एग्जांपल नोट करो, नोट करो उसको, नोट करो कि डेट रेलिवेंट है। एट टाइम्स ये डेट परेशान करेगी आपको, कई बार ये डेट परेशान करेगी आपको। हटा दूं से यहां से अब? सीखें और सुनिए बेटा, नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा आपने पहले 11th में भी, ध्यान सुनिएगा। हमने क्या किया यहां पर, इफ वी हैव स्टार्टेड विद द क्वेश्चन विद बैलेंस एज पर कैश बुक, लेट्स से 10,000, इसमें सारी एडजस्टमेंट करते गए करते गए करते गए, और कहां पहुंच गए आप पहुंच गए बैलेंस एज पर पासबुक पर, लेट्स से 15,000, ये आपने निकाल दिया, एंड बोथ द बैलेंसेस आर पॉजिटिव। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मैं बोल रहा हूं 10,000 बैंक में पड़े हुए हैं, बैंक बोल रहा है नहीं सर आपके 15,000 पड़े हुए हैं। डिफरेंस क्यों? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना हमने सीख लिया। अगर सारे के सारे पॉइंट एडजस्ट कर दें, कैश बुक से शुरू किया, सारे एडजस्टमेंट कर दी हमने, तो बेटा कहां पहुंच जाइएगा? पासबुक पर पहुंच जाएंगे। सवाल मेरा पहला सवाल ये कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी हम, तो यहां पर दिखाना है मुझे बैंक बैलेंस, तो वो बैंक बैलेंस कौन सा आएगा? ये वाला आएगा या ये वाला दिखाएंगे? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि ये वाला बैलेंस, भाई जो मैं बता चुका हूं पहले भी, मेरी किताबें बोल रही हैं बैंक में 10,000 हैं, तो मेरी बैलेंस शीट में भी मेरी किताबों वाला ही तो बैलेंस आएगा। बैलेंस शीट क्या होती है? शीट कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंसेस, जो मेरे वेरियस बैलेंसेस हैं उन्हीं को तो इकट्ठा करके लिखा है मैंने। तो मेरी किताबों में बैंक का बैलेंस 10,000 है, तो ये कोई डाउट नहीं है इस बात पर कि यस यहां पर कितना बैलेंस आएगा बेटा? 10,000।
10,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में ये 10,000 दिखाना भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, अभी तक की समझ के हिसाब से जो मेरी कैश बुक बोल रही है वही बैलेंस आना चाहिए। लेकिन अब हम फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। यहां एक दूसरा बैलेंस आएगा। बैलेंस यहां पर जो बैलेंस शीट में आएगा ये एक अलग बैलेंस होगा। सर वो बैलेंस कैसे निकालेंगे? अभी आप सिर्फ प्रोसीजर समझिए, कॉन्सेप्ट पर आता हूं 10 मिनट बाद। ये याद रहेगी दिमाग में बात? सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन शुरू किया कैश बुक के साथ और अगर सारी एडजस्टमेंट करते गए करते गए करते गए तो बेटा यहां पहुंच जाओगे? हाँ बोलो फटाफट। अगर मैं कहूं बेटा कोई 2-4 एडजस्टमेंट हैं, प्रिसाइसली 3 एडजस्टमेंट हैं, वो छोड़ देना। सर क्यों छोड़ दें, कौन सी छोड़ दें? बाद में जवाब दूंगा। मैं आपसे बोल रहा हूं सारे पॉइंट एडजस्ट कर दो कैश बुक में, बैलेंस में, सिवाय 3 पॉइंट के। तो बताओ क्या होगा? बेटा आप की लैंडिंग यहां कहीं हो जाएगी कि नहीं होगी? मैथमेटिकली समझ में आता है? 10,000 में सारे पॉइंट एडजस्ट करेंगे, 15 पर पहुंच जाएंगे। आपने कहा सर क्या करो? आपने कहा मैंने ये कहा एडजस्ट ऑल पॉइंट, सबका लॉजिक बताऊंगा अभी, एक्सेप्ट 3 पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स एडजस्ट कर देना सिवाय 3 पॉइंट के, तो यहां कहीं लैंडिंग आपकी हो जाएगी। अब ये जो बैलेंस आएगा यहां पर, नाउ दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, या बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। एडजस्टेड कह लो या करेक्टेड बैलेंस कह लो। ये बताइए सारी हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी सिर्फ मैथमेटिक्स बता रहा हूं मैं आपको। कैश बुक से अगर सारे पॉइंट एडजस्ट कर दें तो पासबुक पर पहुंच जाते थे। अब मैंने कहा भाई बेटा 3 पॉइंट छोड़ देना, कोई 3 पॉइंट हैं वो छोड़ देना, तो सर यहां कहीं बीच में लैंडिंग हो जाएगी हमारी। अब ये जो नया बैलेंस निकल कर आएगा वो हो जाएगा, क्या नाम बताया? एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक कह लो, या करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक कह लो, या बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी शोन। ये वो बैलेंस है, ओहो, ये वो बैलेंस है जो बैलेंस शीट में आएगा। बट ये वो बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा ना, ये आएगा, ये वाला बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा। अब एक छोटा सा ट्रिकी बात और सुन लो। मैंने आपसे पूछ लिया बेटा जरा बैलेंस एज पर पासबुक निकलवा देना। बताओ जरा बैलेंस एज पर पासबुक तक कैसे पहुंचोगे? अरे जो 3 पॉइंट छोड़े हुए हैं सर वो और एडजस्ट कर दो। अरे सिंपल मैथमेटिक्स ही तो बता रहा हूं, गणित ही तो है। आपने सारे पॉइंट एडजस्ट किए, यहां पहुंच गए थे, 3 छोड़ दिए, यहां रुक गए थे। अगर बचे हुए 3 पॉइंट एडजस्ट करा दूं, कौन से? एडजस्ट रिमेनिंग 3 पॉइंट्स, तो बेटा यहां तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंचोगे? जल्दी बताओ फटाफट से। ये समझ में आ रही है गणित? अभी मैंने लॉजिक की तो बात ही नहीं की। ये सब करवा क्या रहे हो सर? ये कौन से 3 छोड़ दें, क्यों छोड़ दें, क्यों ये निकाला, क्या मतलब है, वो सब की बात कर ही नहीं रहा। मैं पहले प्रोसीजर बता रहा हूं आपको। कैश बुक से सारे पॉइंट एडजस्ट कर देते थे तो कहां पहुंच जाते थे? पासबुक पर। अब मैंने कहा बैलेंस शीट का बैलेंस निकालो, तो क्या करोगे जल्दी बताओ? सर हम कैश बुक से शुरू करेंगे, फिर से सारे पॉइंट एडजस्ट कर देंगे, 3 पॉइंट छोड़ देंगे, कहां पहुंच जाओगे? कहां पहुंच जाओगे?
करेक्टेड बैलेंस पर, एडजस्टेड बैलेंस पर, या उस बैलेंस पर जो बैलेंस शीट में आना चाहिए। और अब मैंने एक और चीज पूछ ली आपसे, जानते हो क्या? मैंने कहा अब जरा बीआरएस बनाकर बताओ, टेकिंग दिस करेक्टेड बैलेंस एज द बेसिस। करेक्टेड बैलेंस से शुरू करके पासबुक तक पहुंच के बताओ। पहुंच जाओगे क्या? कैसे पहुंचोगे बताओ? बचे हुए 3 पॉइंट और एडजस्ट कर लो। क्या रॉकेट साइंस है इसमें? सिंपल गणित है, ये तो सिंपल गणित है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? जरा एक बार क्वेश्चन 8 की लाइन पढ़िए एक बार, आखिरी नहीं, क्वेश्चन 8 की रिक्वायरमेंट पढ़िए बस। मैं बता रहा हूं मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं फिलहाल। क्या लिखा पढ़िए जरा। यू आर रिक्वायर्ड, क्या करना है आपको? बीआरएस नहीं पूछ रहा वो आपसे, क्या करना है? टू शो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक। कुछ करो आप कैश बुक में, किसके लिए? टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर। पहले तो आप कैश बुक में एडजस्टमेंट करके करेक्टेड बैलेंस निकालो। बेटा हिंदी समझ में आ रही है? क्या करोगे बताओ फटाफट से। सर सारे पॉइंट एडजस्ट कर देंगे सिवाय 3 पॉइंट के, हम करेक्टेड बैलेंस पर पहुंच जाएंगे। बी पार्ट क्या बोल रहा है? टू प्रिपेयर बीआरएस। अब बनाओ बीआरएस एज ऑन दैट डेट, टेकिंग एडजस्टेड कैश बुक एज द बेसिस। क्या कर रहा है बताओ फटाफट से। अब यहां तक पहुंच गए, अब यहां से शुरू करके इसको इससे मिला के बताओ, इतने पॉइंट्स की बीआरएस बनाओ। कितने पॉइंट डालोगे उसमें? 3 पॉइंट। आई होप ये प्रोसीजर तो समझ में आ गया कि नहीं आया? क्यों का जवाब नहीं मिला अभी तक मुझे। क्या करवा रहा हूं वो समझ में आ गया, क्यों करेंगे अब वो समझिए। सुनो ध्यान से। अब दोबारा एक काम करें, पहले इसको चारों फटाफट से बाद में नोट करना, ब्रेक हो जाएगा वरना। सुनिए, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस। मैंने कहा जी इनमें फर्क आ रहा है। बोला जी क्यों फर्क आ रहा है? बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो मैंने कर ली, बैंक ने नहीं की। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो बैंक ने कर रखी हैं, मैंने नहीं की। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो मैंने कर रखी हैं किताबों में, जिसके वजह से बैलेंस नहीं मिले। कुछ गलतियां बैंक ने कर रखी हैं, याद है? बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, मेरे अकाउंट में गलती से प्लस माइनस कर दिया था। तो कुछ बैंक की गलतियां हैं जिनके वजह से ये बैलेंसेस नहीं मिलान हो रहे थे। ठीक, 4 कैटेगरी थी। कौन कौन सी जरा बताओ। पेंडेंसी, कुछ मैंने एंट्री नहीं कर रखी थी, पेंडेंसी बाय क्लाइंट। कुछ क्या था? पेंडेंसी बाय बैंक। कुछ क्या थी? एरर्स बाय क्लाइंट। और कुछ क्या थी? वैसे हम हमेशा एरर्स किसकी मानते हैं? क्लाइंट की मानते हैं। बैंक कभी गलती नहीं करेगा जब तक वो बोले ना। तो अगर मैं प्राइमरीली बात करूं तो इन 2 डिफरेंसेस के कारण क्या हैं देखना। पेंडेंसी, किसकी पेंडेंसी? बाय बैंक, बाय कस्टमर ऑफ द बैंक। या फिर एरर्स, ये एरर्स किसने कर रखी होंगी? या तो बैंक ने की हुई हैं या कस्टमर ने की हुई हैं। इन्हीं सब के वजह से तो फर्क है इसमें। मैंने कहा जी मिलान करना है, कैश बुक का पासबुक से मिलान करना है। जानते हो मेरे को क्या कहा? मेरे को कहा भाई मिलान तो बाद में करना, पहले तो आपकी कैश बुक ही ठीक नहीं है। हैं? कैश बुक ठीक नहीं है? मैंने कहा, मैंने क्लाइंट से कहा, मैंने अपनी कैश बुक तो, रिकंसिलेशन तो बात की बात है, रिकंसिलेशन तो बात की बात है, पहले अपनी कैश बुक तो ठीक कर लो। मैं सीए साहब समझा रहा हूं क्लाइंट को। क्लाइंट कह रहा है क्या बात करो, सब कुछ ठीक किया हुआ है। मैंने कहा नहीं, गलतियां हैं, पहले अपनी कैश बुक ठीक करो, मिलान तो बाद में करेंगे। अब ये बताओ, ये जो कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है, डिफरेंस के ये सारे कारण हैं यहां पर।
डिफरेंस के ये सारे कारण हैं यहां पर। मुझे ये बताइए मेरा बैलेंस ठीक है या नहीं है? नहीं है। बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? बोलो बेटा। जैसे एग्जाम्पल दो, कौन से काम पेंडिंग है मेरे? मेरे काम कौन से पेंडिंग हैं? बैंक ने 100 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया था, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। किसकी पेंडेंसी है? जाओ जाके किताब ठीक करके आओ पहले अपनी। आ गए मुंह उठाकर रिकंसिलेशन बनाने। समझ में आ रही है बात? पहले काम किताबें पूरी तो कर लो, अपडेट तो कर लो, और इसीलिए मैं आपको ये बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में लिखने की अनुमति नहीं दूंगा। गलत है बैलेंस भाई ये। इसमें 100 रुपए का इंटरेस्ट कहां है? आपका काम पेंडिंग है कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। क्या है ये? ये है पेंडेंसी बाय कस्टमर। ठीक करो ना, ठीक करो। अपनी पेंडेंसी तो पूरी कर लो, तभी तो आपकी कैश बुक चकाचक होगी। अच्छा, कुछ और भी कर रखा है आपने, जानते हो क्या? एरर बाय कस्टमर। जैसे याद कराओ, कौन सी थी? मैंने बैंक ने चार्जेस काटे 10 रुपए और आपने एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। याद आया कि नहीं आया? किसकी गलती है? कस्टमर की गलती है। कस्टमर आ गया मुंह उठाकर, सर मैं BRS बनाऊंगा। आ गए मुंह उठाकर, शर्म आती नहीं है? किताबें ठीक तो कर लो, मिलान तो बाद में करेंगे। बेटा समझ में आ रही है बात? तो जब मैं बोल रहा हूं कस्टमर से किताबें ठीक कर लो, फर्क ये सारे फर्क हैं। मुझे बताओ कस्टमर से क्या उम्मीद करोगे? क्लाइंट से क्या कहूं मैं? क्या करके आओ? अपनी सारी पेंडेंसी पूरी करके आओ। हाँ बोलो। और ये जितनी आपकी एरर्स हैं, ये जितनी आपने काले पीले काम कर रखे हैं, इन सबको ठीक करके आओ। सर बैंक ने भी गलती कर। बैंक ने कर रखी, करने दो ना, वो बाद में करेंगे। यानी आपको क्या नहीं करना? आपको अब क्या नहीं करना? अपनी कैश बुक को चकाचक करने के लिए अपनी गलतियां ठीक करनी है, अपनी पेंडेंसी ठीक करनी है। क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? बोलो फटाफट से। बैंक की गलती और बैंक की पेंडेंसी। बोलो बेटा। ठीक। अब वापस आओ, भूल जाओ क्या लिखा है, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। मुझे ये बताओ मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो सही कैसे होगा? ठीक कर लूं? क्या 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 एडजस्ट करूं? बताओ फटाफट से। अपनी पेंडेंसी ठीक कर लूं, अपनी एरर से ठीक कर लूं। कहां पहुंच जाओगे? एडजस्टेड पर। अब बताओ पासबुक के बैलेंस तक कैसे पहुंचे? जो बैंक की गलती और बैंक की पेंडेंसी है, अगर वो एडजस्ट कर दें तो यहां पहुंच जाएंगे। कॉन्सेप्ट खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। लॉजिकल तो है, लॉजिकल तो है, वो अलग बात है। ये 3 ही पॉइंट होते हैं। ये 3 पॉइंट कौन से होंगे? नाम बताओ हिंदी में इनका। नहीं, अरे चेक डिपॉजिट नालायक, चेक कहां से आ गया? ये 3 पॉइंट कौन से हैं? 3 पॉइंट 1 2 3 नहीं पूछ रहा। इन तीनों का हिंदी में नाम बताइए, क्या होगा? ये एरर बाय बैंक होंगी, हाँ बोलो, और पेंडेंसी बाय बैंक होंगी। और ऐसे 3 ही पॉइंट होते हैं। कौन से? पेंडेंसी बाय बैंक 2 ही केसों में होती है। कौन सी? सुनो, ये रहा पहली पेंडेंसी बाय बैंक। बैंक के काम 2 ही चीजों में पेंडिंग होते हैं। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। किसके पार्ट पर काम पेंडिंग है? मैं तो कर चुका हूं, मेरी कैश बुक तो चकाचक है। 10,000 ऐड कर तो दिए मैंने। सीए साहब क्यों डांट रहे हो? बिल्कुल ठीक किया हुआ मैंने तो। ये तो बैंक ने पेंडेंसी छोड़ी हुई है। पेंडेंसी बाय बैंक। पहला पॉइंट कौन सा हो गया? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड। दूसरा कौन सा होगा? मैंने 5,000 का चेक काटा, बैंक ने क्लियर नहीं किया। क्या मैं गुनहगार हूं कोई? मेरी किताबें चकाचक हैं कि नहीं है? मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी करेगा कौन करेगा? बैंक करेगा। तो और तीसरा, बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट से 1,000 रुपए काट दिए थे। क्या मेरी किताबों में कोई गलती है? नहीं है। तो मैं करेक्ट भी क्यों करूंगा? मेरी किताबें तो ऑलरेडी करेक्टेड हैं। यानी कि
यानी कि यहां पर ये पॉइंट एडजस्ट नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? 3 पॉइंट कौन से एडजस्ट नहीं होंगे? 3 पॉइंट कौन से एडजस्ट नहीं होंगे? 3 पॉइंट कौन से एडजस्ट नहीं होंगे? अरे बोलो भाई। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड एनी एरर बाय द बैंक। क्या रटने की जरूरत है? अगर वो किसी और भाषा में भी बोल दे तो आप जवाब कैसे ढूंढोगे? ये काम मेरे पार्ट पर पेंडिंग है या बैंक के पार्ट पर पेंडिंग है? अगर मैं कर चुका हूं सब कुछ तो मैं क्यों एडजस्ट करूंगा? और मेरे पार्ट पर पेंडिंग है तो यस, मैं इसकी एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक, क्योंकि मुझे अपनी बुक्स चकाचक बनानी है, उसके लिए सारे पॉइंट एडजस्ट करने पड़ेंगे। हां, जो बैंक की गलती है या बैंक की पेंडेंसी है वो मैं क्यों करूं? और जो मैंने नहीं किया तो इसलिए फर्क आएगा। इनको मिलान करने के लिए ये 3 पॉइंट एडजस्ट कर देंगे, बात बन जाएगी। आई होप ठीक है बात सारी, क्लियर है बात। तो मैंने करा क्या? मैंने कुछ भी तो नया नहीं किया। मैंने बैंक रिकंसिलेशन सिखाई थी आपको, याद आ रहा है? बोलो बेटा फटाफट से। मैंने आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सिखाई थी। ये लो, ये बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है। ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी मैंने आपको सिखाई थी। और यहां क्या लिखा हुआ है ऊपर बताओ पढ़ के? यहां लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो बेटा, मन की आंख नलायक हो, क्या पढ़ रहे हो? इसे नहीं पढ़ना। ब्लैंक पेपर है किसी के पास क्या? चलो ऐसे समझो, कोई बात नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या लिखा हुआ है फटाफट से। बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक की स्पेलिंग ठीक है? बोलो ठीक है। मन की आंखों से देखना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं ये सारी एडजस्टमेंट करता गया करता गया करता गया करता गया, कहां पहुंच गए? दिख रहा है? बैलेंस एज पर पासबुक। स्पेलिंग ठीक है पासबुक की? हाँ यस, अब मन की आंखें खुल गई सबकी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे, ये जो पूरी स्टेटमेंट है हमारी, ये जो पूरी स्टेटमेंट है हमारी, ठीक, इस स्टेटमेंट को मैंने बेटा ये 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? अब दोबारा सुनो। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ? मैं पॉइंट एडजस्ट करता गया करता गया करता गया, 3 पॉइंट छोड़ दिए, कहां पहुंच गए? यहां क्या लिखा हुआ है आखिरी में? एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, और फिर ये मैंने दोबारा से एडजस्टेड बैलेंस से शुरुआत की, ये बचे हुए 3 पॉइंट एडजस्ट कर दिए, फिर कहां पहुंच गए? कहां कुछ नया बताया? कहां कुछ नया बताया? वही तो BRS है, बस 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। 2 का बेसिस क्या, आधार क्या, लॉजिक क्या, कॉन्सेप्ट क्या, वो बताया है। अदरवाइज सिंपल तरीका था, मैं 3 पॉइंट लिखवा देता, रट लो। 3 पॉइंट ये नहीं करने, बाकी करने हैं, आप रट लेते, बात बन जाती। लेकिन वो मेरा स्टाइल नहीं है। ठीक है, समझ में आती है बात? मेरे को इसमें ज़्यादा मज़े आते हैं, तो दिस इज़ नॉट मी। फाइन, तो अब आई होप समझ में आती है। वो लॉजिकल सी बात है, मेरी कैश बुक है, बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते? बताओ क्यों अनुमति नहीं दे रहे लिखने की? गलत है ना भाई। आधी अधूरी एंट्री कर रखी है, आ गए मुंह उठाकर तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैसे लिख दोगे? गलतियां की हुई हैं इतनी सारी, बैलेंस शीट में लिखेंगे? क्यों लिखोगे? ठीक करो, पेंडेंसी ठीक करो, गलतियां ठीक करो, बैलेंस को चकाचक बना के लाओ, तब लिखने देंगे। सर लेकिन मिलान तो अब भी नहीं हो रहा है, इसका होगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं होगा मिलान? आपने अपनी गलती, अपनी पेंडेंसी ठीक कर दी, किसकी रह गई अभी? वो आप कर भी नहीं सकते। अब मैं अनुमति तो दे दूंगा इसको कि आप इसको बैलेंस शीट में डाल दो, लेकिन रिकंसिलेशन अब यहां से शुरू होगी। आई होप ठीक है बात? हाँ लिख दो बैलेंस में नलायक। कैसे लिख दो? इसने एंट्री नहीं की कोई, इसने गलती की हुई है, तो मेरी किताबों में वो कैसे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? नहीं समझ में आया? कैसे हो जाएगा? नहीं, उसकी किताबों में तो 10,000 का चेक डाल ही रखा उसने, तब ये बैलेंस आ रहा है। मैंने तो डाल रखा है 10,000 का चेक ना, वो तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है बात? मैं बोल रहा हूं मुझे बच्चे से फीस के 40,000 रुपए लेने हैं, 10 आ गए, 30 का बैलेंस दिखाऊंगा,
बच्चा कह रहा हो 30,000, मैं तो मार लूंगा सर के पैसे, 10 ही दूंगा। आपने दिखा रखा लायबिलिटी में 10,000, मैं आपकी किताबों का बैलेंस उठा सकता हूं क्या? नहीं ले सकता। बेशक कल को बैड डेट्स हो जाएं, अलग बात है, लेकिन आई कैन नॉट टेक योर बैलेंसेज। मेरा आपकी किताबों से वास्ता क्या, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ऑल टुगेदर पॉइंट ही गलत है। सर यही उठाकर लिख दो, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ठीक है बात? बीआरएस जब बन जाती है क्या करें फिर उसके बाद? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। जब मैंने एडजस्टेड बैलेंस बनवाया आपसे, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये सब किताबों में होगा। अब इसकी एंट्रियां कराऊंगा मैं आपको। जो पेंडिंग काम छोड़ रखे थे उस पेंडिंग काम की एंट्री कराऊंगा। एंट्री किताबों में गलती कर रखी थी, किताबों में गलतियां ठीक कराऊंगा, तब ये किताबों का बैलेंस आएगा। ये बैलेंस शीट में तभी तो पहुंचेगा जब ये एंट्रियां हो जाएंगी। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? 2 मिनट बात अभी आ रहे हैं। तो आई होप समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, बोलो बेटा। तो पहले मैं आपकी कैश बुक अब ठीक कराऊंगा, एंट्रियां कराऊंगा, उसमें एडजस्टेड कैश बुक पर लेकर जाऊंगा और फिर बनवाऊंगा एक छोटी सी बीआरएस जिसमें सिर्फ 3 पॉइंट होंगे। आई होप ठीक है बात ये। चलो फटाफट से आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब अच्छा, इसको नोट कर लो पहले थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब जो चैप्टर है ना, अच्छा सुनो एक बात और, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है। अब मैं चैप्टर से पहले कहीं और लेकर गया हूं आपको। आपने कहा सर बीआरएस बनवा दो, सर बीआरएस बनानी है सर, मेरा बैलेंस 10,000 है और सर बैंक वाले बोल रहे हैं 15,000 है सर, प्लीज सर बीआरएस। मैंने क्या किया? भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, आ गए बीआरएस बनाने। पहले अपना काम तो ठीक करके लाओ, कैश बुक ठीक करो, अपनी गलतियां ठीक करो, पेंडेंसी ठीक करो। ठीक है, अब ये कैश बुक आप दोबारा बना के कैश बुक आप दोबारा बनाकर लाए हो यहां पर। बेटा समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? और अब इस चैप्टर में यहां से काम शुरू होगा। बीआरएस सिर्फ ये वाला चैप्टर है इस बार। ठीक है बात? बोलो बेटा। हमने सारे पॉइंट्स ठीक कर दिए, उनके अलावा जो बच रहे हैं उनको ठीक करेंगे। ठीक क्यों? हम क्यों करेंगे उनको? मैंने बताया तो ये बीआरएस है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों करेंगे? मैं क्यों करूंगा? बैंक की गलती बैंक ठीक करेगा। बैलेंसेस, ये वाला बैलेंस तो इसके साथ अपने आप मिल जाएगा। समझो मैंने क्या कहा? ये बैलेंस तो इसके साथ अपने आप मिल जाएगा। बताओ कैसे मिल जाएगा? जब बैंक कल को अपनी पेंडेंसी ठीक कर देगा, अपनी गलतियां ठीक कर देगा, तो अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है बात बेटा? मतलब इधर बतेरा हो गया। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आइए फटाफट से 8 का। आप एक काम करो, पहले इसका बीआरएस बनाकर लाए होंगे। पहले फटाफट से एक काम करते हैं, हम ट्रेडिशनल बीआरएस से शुरू करते हैं, फिर आज के कॉन्सेप्ट पर तब लेकर जाऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ। ये जो अब कर रहे हैं फिलहाल बीआरएस, ये पूछा नहीं है इसने, ये तो हम ज्ञान पेल रहे हैं अपना। बीआरएस बनवाना फटाफट से कैसे बनाया आपने? द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, 30 सितंबर को बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन। क्या दिया हुआ है जरा बताओ फटाफट से? ओडी दिया हुआ है एज पर कैश बुक। कितना? -40। बेटा ऐसे ही तो है। ये कैश बुक, पासबुक, जरा झटपट से मेरी मदद करते जाओगे। आप करके आए हो, चेक डिपॉजिट किया कितने का? 1140 का। अच्छा इसने वो भी दिया हुआ है साथ में, बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? ये पासबुक। बैलेंस कितना? 1400 इन फेवर ऑफ एक्स। माने कौन सा? कौन सा दिया हुआ है बोलो ना? ये दिया हुआ है इसने। हा बताओ बेटा, मैंने ऐसे आहें क्यों भरी? बेटा पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है इस बार, आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ बोलो, फटाफट से बनवाओ।
चेक डिपॉजिट किया 1140 रुपए का, बट नॉट, अरे नहीं, क्रेडिट तो कर दिया बैंक ने भाई, बैंक ने प्लस कर दिया है, बैंक ने प्लस कर दिया है, बैंक ने प्लस कर दिया है। अरे नलायको बोलो ना कुछ। 30 सितंबर तक की बात कर रहे हैं, 30 सितंबर तक कुछ भी प्लस क्या करें, -1140। पेमेंट किया चेक से 160 रुपए का, एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक 160, बैंक ने एक बार एंट्री की होगी प्लस 160। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं ये करके आए हो इतना काम आप। आगे आओ। बैंक क्रेडिटेड 1740 रुपए, रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। बैंक ने क्रेडिट किया, ऐड कर दिया, बट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लो जी, ये भी प्लस करवा दिया। बेटा बोलो। बैंक चार्जेस 58 रुपीज के थे। अच्छा, फिर क्या हुआ इसका, होना क्या है, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई थी। क्या करें, -58। आई होप ठीक है बात ये भी। बैंक क्रेडिटेड 2000 2x, बैंक ने 2000 गलती से क्रेडिट कर दिए, बैंक ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बोलो भाई, ये लो जी, यहां पर भी प्लस कर दिए। आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1000 वॉज डिस्काउंटेड। बताओ बेटा फटाफट से, बिल ऑफ 1000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। अच्छा, 1000 का बिल बैंक को बेच के पैसे ले आए थे, डिसऑनर हो गया, बैंक क्या करेगा, मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं की। ओ लो बेटा। और आखिरी पॉइंट, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3760, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा क्या ये बात भी ठीक है, चेक करो, मैच हो रहा है, हो रहा है। इतना काम आप करके लाए होंगे, बोलो फटाफट से स्वाहा। ठीक है बेटा, अब सुनो आज आगे की चर्चा। अब आप आए तो मेरे पास ऐसे ही थे कि सर ये कैश बुक का बैलेंस ये है, पासबुक का ये है, रिकंसिलेशन करवा दो। मैंने सिखा दिया आपको, मैंने कहा बड़े हो गए हो, मुंह उठाकर मत आ जाया करो, कैश बुक का ये बैलेंस है, पासबुक में इतना फर्क है, मिलान करवा दो। मैं कह रहा हूँ पहले अपनी किताबें ठीक तो कराओ। ठीक है सर, क्या करें ठीक करने के लिए? ठीक करने के लिए ये जो काम पेंडिंग है वो करके आओ, और जो गलतियां हैं वो करके आओ। ठीक, उसके बाद हम बीआरएस की बात करेंगे। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे जरा सोच कर बताओ, कॉन्सेप्चुअली भी और जो लिखवाया है मैंने आपको बात उसके हिसाब से भी, कौन कौन से पॉइंट कैश बुक में जाएंगे, जाने चाहिए, और कौन से नहीं जाने चाहिए। पहला पॉइंट, फिर से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। अब बताओ पहला पॉइंट क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, ये देखो ये रहा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। एक बात बताओ, मेरी कैश बुक में कोई पेंडेंसी है मेरी? भाई साहब कर तो दिया मैंने, सर देखो मैंने तो एंट्री कर दी, बैंक ने मक्कारी कर रखी है, क्या मेरी कोई गलती है? यानी मेरी किताबें तो ऑलरेडी चकाचक हैं इस पॉइंट के बिना ही। बोलो भाई। तो दिस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड while determining the balance, corrected balance, adjusted balance और balance as per cash book to be shown in the balance sheet। ठीक बोल रहा हूं? ऑलरेडी ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला पॉइंट क्या है? पेमेंट एंटर्ड ट्वाइस इन, देखा मुंह काला करा रखा है आपने अपना, क्या क्या काम कर रखे हैं, 2 बार एंट्री कर रखी है। आगे बेटा ठीक कराओगे कि नहीं करोगे? हाँ, जाओ इसको जाकर ठीक करके आओ पहले। अपनी कैश बुक जो दिखा रही है ना, उस कैश बुक में गलती दिख नहीं रही है आपको, है ना गलती, आपकी गलती है ना, मान रहे हो ना, ठीक करके आओ। यानी दिस पॉइंट रिक्वायर्स टू बी एडजस्टेड। अभी मैं वो 3 पॉइंट नहीं पढ़ रहा, मैं तो कॉन्सेप्चुअली चल रहा हूँ। ठीक, बाद में मिलान कर लेंगे 3 पॉइंट से। आगे देखना क्या था, 1740 क्या है?
बैंक ने क्रेडिट कर दिए मेरे खाते में, मैंने एंट्री नहीं की। मेरा एक स्टूडेंट जाकर सीधा बैंक में पैसे जमा कराया, मुझे बताना भूल गया, कैश बुक में एंट्री है नहीं, पासबुक में आ गई। बताओ बेटा, क्या ये मेरी पेंडेंसी है या बैंक की पेंडेंसी है? हमारी पेंडेंसी है। हमारी पेंडेंसी है तो ठीक करना बनता है। आगे आओ, 1740 के बाद क्या है? बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, करो एंट्री, कैश बुक की पेंडेंसी है। और बताओ बेटा, बैंक क्रेडिटेड 2002x, बैंक ने गलती से मेरे खाते में ऐड कर दिए। मेरी किताबें ठीक हैं गलत हैं? ऑलरेडी ठीक हैं। दिस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। 1000 रुपए डिस्काउंट कराया था, बैंक ने माइनस कर दिए, मैंने नहीं किए, पेंडेंसी हमारी। 3760 रुपए चेक काटा, मैंने एंट्री कर दी, बैंक ने नहीं की, मेरी किताबें ठीक है, नहीं आएगा। बेटा क्या लॉजिकली समझ में आता है? yes, मैंने क्या बताया था? क्लास जो शुरुआत की थी क्या बताया था कि आपको एडजस्टेड पर पहुंचना है तो क्या करना? सारे पॉइंट एडजस्ट कर देना, सिवाय कौन कौन से? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड, एनी एरर बाय। ये वही 3 पॉइंट हैं, ये वही 3 पॉइंट हैं, ये वही 3 पॉइंट हैं जो एडजस्ट नहीं हुए। बाकी सब कर दिए, करेक्टेड बैलेंस पर पहुंच गए। अब सोचो, अभी करके दिखाऊंगा। करेक्टेड बैलेंस से अब अगर पासबुक के आप कहो सर सब कुछ ठीक कर लाया सर, सारी गलतियां भी ठीक कर दी सर मैंने अपनी, सर सारी पेंडेंसी भी ठीक कर दी सर अब भी मैच नहीं हो रहा, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अभी बैंक की गलती, बैंक की पेंडेंसी बाकी है ना, बट दैट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल। तो यहां पर मैं आपको मिलान करके दिलवा देता हूं। अब बताओ मिलान कैसे होगा? 3 पॉइंट जो बचे हुए हैं वो एडजस्ट कर दो, मिलान हो जाएगा, खत्म बात, क्लियर है बात। तो जहां पर टिक लगा हुआ है वो तो फर्स्ट पार्ट में काम करोगे, और जहां पर क्रॉस लगा हुआ है वो सेकंड बीआरएस में। मैंने बहुत सारे तरीके से एक ही बात को बता दिया आपको। सॉर्टेड है? बोलो बेटा। तो चलो अब इसके बाद शुरू करेंगे जो क्वेश्चन की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी। बनाइए एडजस्टेड कैश बुक। हाँ जी बेटा जी, क्या था? अच्छा, अगर हम इसमें से वो वाले पॉइंट को एडजस्ट कर देंगे तो हम फिर भी पहुंच जाएंगे। कौन से पॉइंट को एडजस्ट कर दें? तो जो 3 पॉइंट को स्टार्टिंग में नहीं करते, इसमें से हम उन्हें एडजस्ट कर देंगे। किसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुन ठीक। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वेरी वैलिड पॉइंट। मेरे को पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, लो एक नई बात आई करके बड़ी बढ़िया सी आज। मेरे को पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और उसने बोला करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक निकालो। निकाल पाओगे क्या? अब मना मत कर देना, लॉजिकली आपको जवाब दे देना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं पासबुक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, उसने बोला कैलकुलेट द बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी शोन इन बैलेंस शीट। निकाल दोगे क्या? कैसे निकालोगे बताओ? हाँ बिल्कुल ठीक, ये 3 पॉइंट्स वापस ले आओ, यहां पहुंच जाओगे। यहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हो गए, कैश बुक से ले आओ खींचकर, या यहां से वापस रिवर्स गियर डाल दो तो भी यहां पहुंच जाओगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। बढ़ो आगे, चलो जी। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 8 कहां गया मेरा? ये रहा। ये रिक्वायरमेंट थी नहीं क्वेश्चन की। रिक्वायरमेंट क्या है हम अब वो करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बना रहे हैं अब कैश बुक दोबारा से, एडजस्टेड वाली, एडजस्टमेंट करने के लिए। ये सब डबल एंट्री का पार्ट है, अब किताबों में हो रहा है ये, ठीक, अब किताबों में हो रहा है, तभी तो बैलेंस शीट में नया बैलेंस जाएगा। बताओ कितना ओवरड्राफ्ट था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 4062। बेटा ओवरड्राफ्ट यही आता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। आओ एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट 1140 आएगा कि नहीं आएगा इसमें? कैश बुक में एडजस्ट करोगे? नहीं करेंगे, पेंडेंसी बाय बैंक है। अगला पॉइंट बताओ क्या करें? 160 प्लस करने हैं। किस नाम के थे ये? पेमेंट एंटर्ड ट्वाइस था,
बोलो बेटा। आओ ठीक करते हैं इसे अब। अच्छा ये बताओ, यहाँ लिखेंगे डेबिट में या क्रेडिट में? सोचो जरा एक बार। चलो 160 रुपये मैंने 2 बार माइनस किए हुए हैं, गलती ठीक करनी है तो वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा जी। तो बेटा यहाँ पर ये 160 रुपये मैंने 2 बार माइनस किए हुए थे, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और वैसे भी अगर वहाँ प्लस लिखा है तो इसका मतलब, प्लस का मतलब डेबिट ही तो करना होता है। आओ ठीक कर लेते हैं इसको। क्या चीज़ थी ये? 160 रुपये पेमेंट, ये लो। टू पेमेंट एंटर्ड ट्वाइस, नाउ रेक्टिफाइड। कितना है बेटा ये? बेटा ठीक हो गया ये? कैश बुक को ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये अलग चैप्टर भी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक, फिलहाल कैश बुक मेरी अब ठीक हो गई। आगे बढ़ो। और अगला पॉइंट क्या था बताओ बेटा? क्या ये? हाँ लिख दो, क्या हो गया? नहीं ये एक्चुअली इसलिए नहीं बनेगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज है सारी, वो ऐसी ही होती हैं। ठीक है। अच्छा अकाउंट का नाम लिखोगे तो लिखोगे क्या? कैसे कर दोगे? पता ही नहीं ना मुझे, ये तो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। ठीक है, चलो आगे बताओ फटाफट से। क्या है बेटा? और बोलो ना। बैंक क्रेडिटेड, बोलो बेटा। ठीक है, बैंक ने क्रेडिट किया था, किसके नाम से था? टू कस्टमर। लो जी, कहाँ दिया हुआ है बेटा? कस्टमर ऑफ एक्शन नलायक, 1740 रुपये। नाउ एंटर्ड। $1740 की एंट्री भी हो गई। और बताओ बेटा क्या है इसके बाद? बाय बैंक चार्जेस। बेटा माइनस करोगे ना? नाउ एंटर्ड। पहले नहीं किया था लेकिन अब एंट्री कर दी है हमने, 58 रुपीज़। और बताओ बेटा 2000 नहीं आएंगे, 1000 रुपये क्या चीज़ थी ये? बाय बी आर डिसऑनर्ड, सॉरी बी आर नहीं आएगा, लिखो ऐसे, बाय बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नाउ एंटर्ड 1000। कुछ और बचा क्या? दैट्स इट। बताओ नया बैलेंस, करेक्टेड बैलेंस कितना आ रहा है? उसने पहले यही पूछा, कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस निकालो। कितना आ रहा है बेटा? फिर से ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है ये। थ्री टू 20। लो याद है क्या हुआ है ये? आप मेरे पास लेकर आए थे 4062 रुपये का ओवरड्राफ्ट। सर मिलान करवा दो, मैंने भगा दिया आपको गाली देकर कि जाओ ठीक करके आओ। फिर आप दोबारा आए मेरे पास, सर सारी गलतियां, सारी पेंडेंसी ठीक हो गई। मैंने कहा अब क्या पोजीशन है? सर अब ओवरड्राफ्ट आ रहा है 3220 रुपये का, सर प्लीज़ अब BRS बनवा दो। मैंने कहा हाँ अब बनवाऊंगा, आओ बनवाओ। फिर बेटा बनवाना क्या बनाओगे अब? BRS ऑफ X एज ऑन 30 सितंबर। शुरुआत किससे करोगे अब? एडजस्टेड ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना है बेटा ये? 3220 माइनस बैलेंस। और क्या क्या एडजस्ट कर दोगे? जो जो छोड़ कर आए थे 1140 माइनस करो। पॉइंट लेना, क्या पॉइंट था ये? और क्या करो बेटा? प्लस 2000। और क्या करें बेटा? वो जो 3 पॉइंट छोड़ कर आए थे वो अब कर दिए। बेटा कितना आ रहा है ये?
बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया? ओ माय गॉड, बेटा देख रहे हो गजब। लो बेटा मैच हो गया, यही तो है, ये है हमारा रियल आंसर। नरेशन आप लिख लोगे ऐसा, मैं डिटेल्स लिख लोगे ऐसा मैं मान रहा हूँ। खत्म कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। बेटा क्लियर है बात ये? चलिए, इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास फिनिश हो जाता है एडजस्टेड कैश बुक का। एक काम करें, फटाफट से ज़रा पढ़िए मेरे साथ पेज 15 पर आकर। लिखा हुआ है, पढ़वा देता हूँ, रीडिंग कर लेते हैं एक बार। एडजस्टेड बैलेंस ऑब्लिक करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, दिख गया? लिखो इसी का आगे एक नाम और इसका क्या नाम है इसका? लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एडजस्टेड बैलेंस और करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी शोन इन बैलेंस शीट, क्या करेंगे? स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करेंगे एंड एडजस्ट इन द यूजुअल मैनर एंड एडजस्ट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट्स? जनरल 3 पॉइंट कौन से हैं? जनरली बात करें अगर तो बैंक की पेंडेंसी और बैंक की एरर, ठीक, वो सब छोड़ देना, बाकी सब एडजस्ट कर देना। यहां पहुंच जाओगे। 3 पॉइंट कौन से हैं? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड, एनी एरर बाय बैंक। देयर आफ्टर प्रिपेयर बीआरएस। अब यहां आके बीआरएस बनाना, टेकिंग एडजस्टेड बैलेंस एज द बेसिस, इसको बेस पकड़ लेना एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एडजस्ट ऑल दीज 3 पॉइंट्स which have not been considered in the, जो यहां कंसिडर नहीं किए थे वो यहां कंसिडर कर लेना। आई होप सारी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक, मैं ये चाहूंगा ये जरूर नोट कर लीजिए आप। ये बनाया कि नहीं बनाया अभी तक? बना लो, अब टाइम दे रहा हूं, लो इसको बना लो। छोटी सी पिक्चर है पूरी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, छोटी सी पिक्चर थी ये, इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ठीक से सेटल हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप स्टडी मटेरियल के अब सारे कर पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने उसका सेपरेट रजिस्टर बना लिया होगा। इलस्ट्रेशंस करनी है आपको उसकी सॉल्व सारी, और साथ में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीछे वो भी करने हैं आपको अरेंज। ठीक है, एक क्लास अभी और लगेगी मुझे इसमें कल की, जिसमें 2 अकाउंट हैं अगर, और 1-2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वो और डिस्कस करने हैं।
कल से मतलब मंडे, कल ऑफ रहेगा, मंडे ख़त्म हो जाएगा चैप्टर हमारा, और उसके 2 दिन बाद थर्सडे फ्राइडे से हम अपनी पहला टेस्ट अनाउंस कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा कोर्स चलेगा। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।